हर कुछ महीने में इंडिया में पुलिस किसी आम दिखने वाले फ्लैट में जाती है। एक लैपटॉप, कुछ फोन्स, शायद कुछ नोटबुक्स भी, और वहां से 100 करोड़ रुपए की इलीगल स्टॉक ट्रेडिंग ऑपरेशंस पकड़ लेती है। कोई एक्सचेंज नहीं, कोई रेगुलेटर नहीं, कोई टैक्सेस नहीं, बस एक पैरेलल मार्केट जो एनएसई और बीएसई के साथ साथ चुपचाप चल रहा होता है। ये है डब्बा ट्रेडिंग, इंडिया का अंडरग्राउंड स्टॉक मार्केट। डब्बा शब्द का मतलब होता है बॉक्स। इस कॉन्टेक्स्ट में ये उन प्राइवेट रिकॉर्ड्स को रेफर करता है जहां ट्रेड्स नोट किए जाते हैं, कभी डायरी में तो कभी एक्सेल शीट में, लेकिन कभी भी किसी असली एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं होते। ये कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। आप एक डब्बा ऑपरेटर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं। वो ट्रेड अपने सिस्टम में नोट कर लेता है, लेकिन कुछ भी एनएसई या बीएसई को नहीं भेजा जाता। इसके बजाय वो या तो आपको किसी ऐसी पार्टी से मैच करते हैं जो ऑपोजिट साइड ले रही हो, या खुद ही ऑपोजिट पोजीशन ले लेते हैं। जब आप एग्जिट करते हैं तो आपका प्रॉफिट या लॉस रियल मार्केट प्राइसेस के बेसिस पर सेटल किया जाता है, लेकिन कोई एक्चुअल शेयर खरीदे या बेचे नहीं जाते। कुछ भी ऑफिशियल सिस्टम्स के थ्रू रूट्स नहीं होता, कोई ट्रांजैक्शन, टैक्सेस या एक्सचेंज चार्जेस भी भरे नहीं जाते। पिच सिंपल होती है, कम चार्जेस, कोई टैक्सेस नहीं, और लेवरेज तक का एक्सेस जो रेगुलेटेड ब्रोकर्स टिपिकली नहीं देते। कुछ ट्रेडर्स के लिए ये काफी अपीलिंग लग सकता है, लेकिन रियलिटी में ये कैसा दिखता है ये बिल्कुल अलग है। जून 2023 में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने कांदिवली बेस्ड एक ऑपरेटर को अरेस्ट किया जो कई सालों से डब्बा ट्रेडिंग सेटअप चला रहा था। सिर्फ मार्च 2022 से जून 2023 के बीच उस ऑपरेशन ने लगभग 4,672 करोड़ रुपए का टर्नओवर रिकॉर्ड किया। अथॉरिटीज ने अंदाजा लगाया कि लगभग 1,96 करोड़ रुपए के टैक्सेस और दूसरे स्टैट्यूटरी चार्जेस की चोरी भी की गई, और ये सिर्फ एक रेड लोकेशन से पकड़ा गया था। और ये कोई अकेला केस नहीं है। दिसंबर 2025 में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक इंटरनेशनल नेटवर्क के खिलाफ चार्जशीट फाइल की जो कई शहरों में डब्बा ट्रेडिंग ऑपरेशन से जुड़ी थी, जैसे इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई और दुबई भी शामिल था। केस की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर्स ने 404 करोड़ रुपए से ज्यादा के इलीगल प्रोसीड्स ट्रेस किए, जो ट्रेडिंग स्टाइल प्लेटफॉर्म्स और लेयर्ड मनी फ्लोस के थ्रू रूट किए गए थे। इनमें से काफी प्लेटफॉर्म्स लेजिटिमेट ट्रेडिंग एप्स की तरह लगते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स ने इन्हें एक इलीगल बेटिंग और डब्बा ट्रेडिंग इकोसिस्टम का हिस्सा बताया। आज डब्बा ट्रेडिंग ऐसी दिखती है। अब सिर्फ हाथ से लिखे लेजर्स नहीं रहते। कई केसेस में अथॉरिटीज ने ऑपरेटर्स को व्हाइट लेबल एप्स यूज करते पाया है, जैसे कि लोटस बुक, आई बुल और वी मनी जैसे नामों से, जहां एक्सेस प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट्स के थ्रू बेचा जाता है। ऊपर से देखने पर ये एक रेगुलर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह लग सकता है, अंदर से बिल्कुल नहीं होता। इन्फोर्समेंट में भी इसमें अहमदाबाद में डब्बा ट्रेडिंग से जुड़े काफी रिपोर्टेड बस्ट किए गए, और 2024 में इंदौर में एक रेड में बहुत सारे लैपटॉप्स के साथ अनअकाउंटेड कैश भी मिला। ये केसेस बार बार सामने आते हैं जो आपको बताते हैं कि ये सिस्टम कितना वाइड स्प्रेड और परसिस्टेंट है। अब यहाँ लीगल रिस्क काफी सीरियस है। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के बाहर ट्रेडिंग करना इंडियन सिक्योरिटीज लॉ के अंडर वायलेशन है, और इसमें बहुत ज्यादा पेनल्टीज भी लग सकती हैं, जिसमें फाइन्स और इम्प्रिजनमेंट दोनों हो सकते हैं। कई केसेस में चीटिंग, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी से जुड़े एडिशनल चार्जेस भी लग जाते हैं। रेगुलेटर्स ने भी इन्फोर्समेंट्स बढ़ाई हैं। जुलाई 2025 में सेबी ने एक पब्लिक वार्निंग जारी की थी कि जब एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट ने ओपनली डब्बा ट्रेडिंग सर्विसेज प्रमोट करी, और इस मामले में एक्शन लिया गया। एनएसई जैसे एक्सचेंजेस ने भी इन्वेस्टर्स को ऐसे प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करने के लिए अलर्ट किया है। लेकिन अगर आप एक पल के लिए लीगल रिस्क को साइड में रख भी दें, तो एक और भी इमीडिएट प्रॉब्लम है, आपके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। अगर ऑपरेटर गायब हो जाए, आपकी ट्रेड्स मैनिपुलेट करे या सेटल करने से मना कर दे, तो आप क्या ही कर सकते हो। आपकी ट्रेड का कोई एक्सचेंज रिकॉर्ड नहीं होता, कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं है, कोई फॉर्मल ऑडिट ट्रेल नहीं है, और क्योंकि ट्रेड कभी किसी रिकॉग्नाइज्ड एक्सचेंज पर हुआ ही नहीं, आपके पास एक्सचेंज बैक ग्रीवियंस मैकेनिज्म या इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सिस्टम तक का भी एक्सेस नहीं है। सब कुछ ऑपरेटर पर डिपेंड करता है।
और अगर कुछ गलत हो जाए तो आप अकेले ही हैं। ओरिजिनल पिच की डब्बा ट्रेडिंग से कॉस्ट बचता है, वो भी पहले जितनी अब स्ट्रांग नहीं है। आजकल कई ब्रोकर्स डिलीवरी ट्रेड्स पर जीरो ब्रोकरेज ऑफर करते हैं और डेरिवेटिव ट्रेडिंग कॉस्ट भी काफी हद तक कम हो गई हैं। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि रेगुलेटेड मार्केट आपको स्ट्रक्चर देता है, प्रॉपर ट्रेड रिकॉर्ड्स देता है, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है और डिस्प्यूट हैंडल करने के लिए भी सिस्टम्स बने हुए हैं। तो ट्रेड ऑफ काफी इजी हो जाता है। आप ट्रांसपेरेंसी, लीगल प्रोटेक्शन और रेगुलेटरी सेफगार्ड्स छोड़ रहे हैं, कम अपैरेंट कॉस्ट और ज्यादा लेवरेज के बदले में। और कुछ केसेस में आप शायद किसी रियल मार्केट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे होते। यही है डब्बा ट्रेडिंग। ऊपर से ये सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से ये एक अनरेगुलेटेड सिस्टम है जहां रिस्क हमेशा ऑब्वियस नहीं होते जब तक कुछ गलत ना हो जाए। सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी मार्केट रिस्क के अधीन होती है। इन्वेस्ट करने से पहले रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें।